हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रज्ञा एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडीज विद प्रज्ञा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सॉल्यूशंस फॉर एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द सम बाय सूटेबल अरेंजमेंट। इतना तो हमें पता है, इन सबका एडिशन करना है, इसका सम ढूंढना है, बट सूटेबल अरेंजमेंट मतलब इन्हें अरेंज करना है, उसके बाद इनका सम ढूंढना है। सूटेबल अरेंजमेंट मतलब बेस्ट वे, ऐसा बेस्ट अरेंजमेंट जिन्हें इन सबको अरेंज करने पे और जब हम ऐड करेंगे तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। एडिशन वैसे तो बहुत ईजी होता है, बट अगर हम इन्हें अरेंज करेंगे एक अरेंजमेंट में तो ये और भी आसान हो जाएगा। तो कैसे? तो चलिए देखते हैं। अगर हम नॉर्मल तरीके से ऐड करते 8 3 7 ऐड करते पहले, उसके बाद 2 0 8, देन वी आर एट 363। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो 7 + 8 15 होता है। ओके, नाउ 15 + 3 कितना होता है? 15 + 3 होता है 18। तो 8 और ऊपर 1 आ जाएगा। अब 3 और 6 कितना है? 3 और 6 9 है, ऊपर 1 कैरी है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड यहाँ पे अगेन 1 आ जाएगा। नाउ यहाँ पे 8 और 2 है। अब 8 और 2 10 बनाता है, 10 और 3 कितना बनाता है? 13, और ऊपर कैरी कितना है? 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। यहाँ पे आंसर हमें मिला 1408। अगेन अगर हम इसे अरेंज करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे तो इससे भी आसान हो जाएगा। इससे भी आसान कैसे अरेंज करेंगे? तो हमारे पास क्या लास्ट डिजिट्स है, हमें क्या पता है? 1 + 9 बनाता है 10, 2 + 8 बनाता है 10, 3 + 7 बनाता है 10, 4 + 6 बनाता है 10, 5 + 5 बनाता है 10। इसी तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है। तो अगर हम इसी प्रोसेस का यूज़ करें तो क्या होता है? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, ये दोनों को ऐड करने पे, इनके लास्ट डिजिट्स को ऐड करने पे 10 मिलता है। सो ये हो जाएगा 837 + 363। ये दो नंबर्स हम ले लेंगे एंड इनके लास्ट डिजिट देखें तो ये क्या बनाता है? 7 + 3 10 बनाता है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो कैसे करेंगे? 7 और 3 कितने होता है? 10 होता है, तो यहाँ पे लास्ट में 0 आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे 1 कैरी है। अब 3 और 6 कितने बनाते हैं? 9 बनाते हैं, ऊपर 1 कैरी था तो 0 यहाँ पे अगेन आ जाएगा, क्योंकि 10 है, 0 यहाँ पे आएगा और 1 ऊपर अगेन कैरी आ जाएगा। 3 और 8 है, 3 और 8 कितना बनाता है? 11 बनाता है, ऊपर कैरी था 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1200 पे पहुँचे ना। अभी हमें और कुछ ऐड करना है। यस, ये लास्ट में बचा है 208 ये ऐड करेंगे इसी नंबर पे, दैट मीन्स यहाँ पे ऐड करेंगे 208। अब तो हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया तो ऐड करना आसान हो जाएगा। 80411408, तो 1408 हमें ऐसे मिल गया। ये भी आसान है, ये भी आसान है, बट ये दोनों आसान है, बट ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन बी। अब सेक्शन बी क्या है हमारा? सेक्शन बी है दैट इज 1962 + 453 + 1538 + 647। तो इसी सेम तरीके से करेंगे। लास्ट में 7 है, लास्ट में 8 है, लास्ट में 3 है, लास्ट में 2 है। 10 क्या क्या बनाता है? यहाँ पे 2 पैर्स। पहला पैर क्या है? 1962 एंड दूसरा पैर 1538। इसी तरीके से एक और पैर है 453 + 647। अब ये पैर्स कैसे बने हैं? लास्ट में 7 है, लास्ट में 3 है, बनाता है 10, लास्ट में 8 है, लास्ट में 2 है, बनाता है 10। अब हम इन दोनों को अलग अलग ऐड करेंगे। तो पहले इस पैर को ऐड करेंगे तो आता है 1962 + 1538। इन दोनों को हम ऐड करेंगे सबसे पहले। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, 8 + 2 कितना होता है? 10 होता है, तो 0 यहाँ पे, ऊपर 1 कैरी, 6 और 3 9 ऊपर 1 कैरी था तो 0, अगेन यहाँ पे 1, 9 और 5 कितने होते हैं? 14, ऊपर 1 कैरी है तो 15, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 और 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। हम पहुँचे 3500 पे। नाउ हमारे पास दूसरा पैर है 453 + 647 पे, लास्ट में 7 है, लास्ट में 3 है, तो 7 और 3 10 बनाता है, लास्ट में 0 ऊपर 1 कैरी। अब 4 और 5 9 बनाता है, 9 ऊपर 1 कैरी है तो 0 1। अब यहाँ पे 4 और 6 है तो 10 बनाता है, 10 + ऊपर 1 कैरी है, यहाँ पे आ जाएगा 1100। अब इन्हीं दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा?
अब इन दोनों को ऐड करना तो आसान हो गया है। तो हो जाएगा 0 से 0 यहाँ पे और 1 से 5 6 एंड यहाँ पे 1 से 3 मिला तो 4। हम पहुँचे आंसर 4600 पे। 4600 इज़ द आंसर फॉर दिस बी सेक्शन। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये है 4600। अब हमें ये बताओ, अगर हम इसे ऐसे ऐड करते तो ये ज़्यादा मुश्किल होता, क्योंकि ये बड़े नंबर्स हैं इसलिए ये ज़्यादा मुश्किल होता है। बट अगर हमने इसे इस तरीके से ऐड किया तो ये थोड़ा सिंपल बन गया। ओके, नो इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट। पिछले में क्या था, फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट, बट यहाँ पे प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सेक्शन है। पहले सेक्शन ए क्या है, 2 × 1768 × 50। ये क्वेश्चन देख के हमें मुश्किल लग रहा है बट असल में ये है बहुत ईजी। अगर हम इसे ऐसे मल्टीप्लाई करें 2 × 1768 तो पहले इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल वे, हम पहले इन नंबर्स का 100 बना सकते हैं। 100 कैसे बनेगा, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 50 है। अब 2 × 50 कितना होता है, ये होता है 100। अब हमारे पास नंबर क्या है, ये है 1768। आंसर क्या आया 1768 है और लास्ट में हम 2 0 लगा देंगे तो आंसर हमारा बन गया 1,76,800। ये हमारा आंसर बना। अगर हम इसे सूटेबल अरेंजमेंट में अरेंज करें तो आंसर इतना आसान था, थोड़ा भी मुश्किल नहीं था। बट अगर हम ऐसे करें तो इतना लंबा चौड़ा बनेगा। चलो अब हम सेक्शन बी सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। सो लेट्स डू इट। सो सेक्शन बी है 4 × 166 × 25। चिंता मत करो, ये मुश्किल नहीं है, ये भी आसान, इसे भी हम आसान बना सकते हैं 100 में कन्वर्ट करके। अब ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा 100 के लिए ही ढूंढेंगे, हम 100 के लिए ढूंढ सकते हैं, 1000 के लिए ढूंढ सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 10। सम में भी हमने ऐसे किया था, 10 ढूंढा था, मल्टीपल्स ऑफ 10। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास है 4 और यहाँ पे 25। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 × 4 को, आंसर हमें मिलता है कितना, 100 मिलता है। अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 166 × 100 इक्वल्स हाउ मच, ये हो जाएगा 166 एंड यहाँ पे 2 zeros ऐड कर देंगे, बन गया 16,600। दैट इजी, थोड़ी भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आसानी से आंसर मिल गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे 8 × 291 × 125। ये तो सबको पता होना चाहिए क्या, कि 50 × 2 कितना होता है, 100 होता है। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो 25 × 4 कितना होता है, ये भी 100 होता है। एंड 125 × 8 कितना होता है, ये होता है 1000। ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ये याद रहनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल अरेंजमेंट में अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दे ऐसे करके तो फ़ायदा ही क्या है इस प्रोसेस को यूज़ करने का, इसलिए हमें ये याद रहना ज़रूरी होता है। सो लेट्स नाउ यहाँ पे अब 8 × 125 हमने कितना बताया था, ये आता है 1000। सो 125 × 8 होता है 1000। अब बचा हमारे पास कितना, ही हो जाएगा 1000 × 291 विच इज़ 291। ऐसे करेंगे और 3 zeros आ जाएंगे और आंसर हमारा निकल गया 2,91,000। दैट ईजी, थोड़ी भी मेहनत करने की नहीं पड़ी। इसी तरीके से हम आगे के सेक्शंस भी सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन नंबर डी। ओके, सो नाउ हमारा सेक्शन डी है 625 × 279 × 16। अब ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो तो आसान भी था 125 × 8, बट ये कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो गया है। नाउ ये मुश्किल नहीं है, हमने क्या किया था शुरू में 50 × 2, ये कितना होता है, ये होता है 100। कैसे किया हमने, यहाँ पे 50 × 2 100 आया। अगर हम यहाँ पे 25 × 4 करें तो कितना आता है, ये भी 100 होता है भाई। अब ये दोनों 100 है, इन दोनों का रिलेशन क्या है कि 50 का मतलब क्या होता है, 50 का मतलब होता है 25 × 2।
और 2 कितना होता है, और 2 तो 2 ही होता है भाई, इंटू 2। अब यहाँ पे 25 इंटू 4 में क्या है, यहाँ पे 25 ही है, इंटू यहाँ पे जो 4 है हमारा ये है 2 इंटू 2। ये दोनों छुपे हैं, ये दोनों छुपे राज है इन दोनों के बीच में। अब देखें तो हमने क्या किया, 25 इंटू 2 को बना दिया 50, और 2 तो 2 ही है। तो अगर हम देखें तो 25 यहाँ पे आ गया 25, और अगर हम इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो यहाँ पे बन जाता है इंटू, यहाँ पे इंटू आ जाएगा, बीच में ब्रैकेट है इसलिए। तो अब हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे आ जाएगा 25 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब क्या होता है, 25 इंटू 4 होता है। आंसर कितना आया, 100। दिस इज सेम एज 50 इंटू 2। ओके, अब हम इन दोनों का रिलेशन देखें तो यहाँ पे क्या आता है, 25 इंटू 2 इंटू 2। हम क्या कर सकते हैं, पहले 25 इंटू 2 करेंगे, दैट इज़ 50। अब बचा हुआ जो हमारा 2 है वो आ जाएगा, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 100। ये सब रिलेशंस होते हैं इनके बीच में। अब हमें इसी तरीके से इनके बीच में भी रिलेशन ढूंढना है, लंबे लंबे के बीच में रिलेशन ढूंढना। कैसे ढूंढेंगे, हमने देखा था हमने देखा था 125 इंटू 8 कितना होता है, वो होता है 1000 होता है। यहाँ पे हमें कितना दिया है, 625 इंटू 16 है। तो ये कितना होगा, ये क्वेश्चन है कितना होगा। अब अगर हम इन दोनों के बीच का रिलेशन ढूंढे तो 125 बेसिकली कितना होता है, 125 इंटू 5, और यहाँ पे 8 कितना होता है, 8 भाई 8 ही होता है अभी के लिए। एंड नीचे देखें तो यहाँ पे कितना है, 625 कितना होता है, यहाँ पे 16 है नीचे का। ओके, यहाँ पे नीचे देखें तो ऊपर देखें तो 125 कितना होता है, 125 होता है 625 का 5 से डिवाइड करें तो अगर हम देखें तो 125 is also known as 25 into 5। यहाँ पे इंटू 8 है, दिस इज ऑल्सो नोन एज 4 इंटू 2। अब हम देखेंगे तो 25 इंटू 5, यहाँ पे पहले इन सबको अगर हम ब्रैकेट तोड़े तो हमने ब्रैकेट तोड़ दिया सबके। अब हम सॉल्व कर सकते हैं 25 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 5 125 इंटू 8। हम इसे अगर ऐसे सॉल्व करें तो 2 इंटू 5 10, ओके ना, 4 इंटू 25 100। आंसर कितना आया, आंसर आया 1000। आसान था ना। अब अगर हम 625 का भी ऐसे ही रिलेशन ढूंढे तो 625 इज बेसिकली 125 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, ये होता है हमारा। अब अगर हम ब्रैकेट तोड़े तो हमें ये दिख रहे हैं, अब यहाँ पे 4 है 5 है 125 है। कैसे करेंगे, 5 और यहाँ पे 4, तो 5 इंटू 4 इक्वल्स 20, और 125 और 4, तो 125 इंटू 4 इक्वल्स हाउ मच, 500। 500 इंटू 20 इक्वल्स हाउ मच, हो जाएगा 1000, और यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 10,000। इस तरीके से हम रिलेशन ढूंढते हैं, बट ये रिलेशन अगर ढूंढने में टाइम लग जाए तो फ़ायदा ही क्या होगा, इसलिए ये सब याद रहने चाहिए। तो हम याद करेंगे कि 625 इंटू 16 कितना होता है, वो होता है हमारा 10,000। ये हमें याद रहना चाहिए। ये कितना होता है, 625 इंटू 16। अब 10,000 इंटू 279 करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 279, और कितने ज़ीरोज़ है, 4 ज़ीरोज़, तो 1 2 3 4 ज़ीरोज़ लगाएंगे एंड कॉमर्स लगाएंगे तो 27,90,000। दैट इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं तो 285 इंटू 5 इंटू 60। अब ये मुश्किल लग रहा है, इसमें कोई 10 का नहीं है, बट यहाँ पे लास्ट में 0 है, तो इससे हम क्या करेंगे,
शायद पहले ज़ीरो से हम कोई रिलेशन ढूंढेंगे, ज़ीरो से क्या कनेक्शन है उसका। तो 5 इंटू 60 आता है 300। अब इंटू 285 करेंगे, अब ये आसान बन जाएगा। बट अगर हम इसको पहले मल्टीप्लाई करते 5 5 25, और ये लंबा प्रोसेस होता, फिर इसे 60 से मल्टीप्लाई करते तो बहुत लंबा हो जाता। बट हमें क्या करना है, इसे छोटा करना है। तो हमने पहले 5 इंटू 60 किया एंड देन 285 से मल्टीप्लाई किया। सो दिस वुड बी 285 इंटू 3, पहले कितना होगा, 3 5 ज़ा 15, 5 1 3 8 ज़ा 24, 5 2 3 2 ज़ा 6 7 8, एंड यहाँ पे 2 ज़ीरोस लग गए। तो आंसर कितना आ गया, ये आ गया हमारा आंसर 85,500। नाउ आवर नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन एफ। तो वो क्या होता है, चलिए देखते हैं। एफ क्या है, 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले तो यहाँ पे 125 है, हमने देखा था कि 125 इंटू 8 कितना होता है, 1000 होता है। सो 125 इंटू 8 इक्वल्स 1000। अब बच्चा कितना है, यहाँ पे बचा 40 एंड 25। अब 25 इंटू 4 कितना होता है, वो होता है 100। अब बच्चा यहाँ पे एक ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे। अब बच्चा कितना, 1000 एंड 1000। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 1000, 3 ज़ीरोस तो 1 2 3 एंड कॉमर्स लगाए तो हमारे पास आ गया 10 लाख। डायरेक्टली आंसर आ गया हमारे पास। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, और अंटिल देन इट्स मी स्मार्ट स्टडीज़ विद प्रज्ञा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।